गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रगतिवादी कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से उनकी रचना अभिनव मनुष्य, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि विज्ञान की प्रगति के साथ आज मनुष्य ने प्रकृति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। प्रकृति उसके इशारे पर नाचती है, उसकी गुलामी करने के लिए विवश है। लेकिन हम इस उन्नति के साथ साथ अपना आध्यात्मिक विकास हमारा जो है वह पीछे पड़ता जा रहा है, अर्थात हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर हृदय से जो मानवीय गुण हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। करुणा, दया आदि जो दैवीय गुण है, मानवीय गुण है, वे हमारे हृदय से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। चलिए इसी की कड़ी में आगे अभिनव मनुष्य में जहां तक हम लोगों ने आगे कल पढ़ा था उसी से आगे पढ़ते हैं। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक या भूमि मंडल गोल, मानो ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। यह पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। कवि कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के समस्त रहस्यों को जान लेने का इसमें वर्णन किया गया है कि सुपरीक्षिता मानव ने, आधुनिक मानव ने पृथ्वी के समस्त रहस्यों को उसने जान लिया है, सब कुछ परीक्षण कर लिया है। अब पृथ्वी उसके लिए स्वाद विहीन हो गई है, अर्थात उसमें कोई स्वाद उसे नहीं रहा। वो अब दूसरी कोई खोज में लगना चाहता है। तो पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। कवि कहता है कि आरंभिक समय से ही मनुष्य की प्रवृत्ति खोजबीन की रही है, वह शोध परक उसकी जो प्रवृत्ति रही है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी का निरीक्षण कर उसका विश्लेषण कर लिया है। धरा सुपरीक्षिता, पूरी पृथ्वी का ठीक तरह से उसने विश्लेषण कर उसका परीक्षण कर लिया है। और अब उसके लिए अब पृथ्वी पर कोई ऐसा तथ्य मौजूद नहीं है जिससे मनुष्य अवगत न रहा हो, अर्थात सब कुछ उसने जान लिया। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में हम लोग मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आकर्षण हेतु कोई पदार्थ अछूता नहीं रहा कि जो उसे आकृष्ट करेगी। अभी ये खोज बाकी है। पृथ्वी के अंदर की सारी खोज पृथ्वी पर जितनी थी उसने सब कर लिया, सबका विश्लेषण कर लिया, सबका परीक्षण कर लिया। अब ये पृथ्वी उसके लिए स्वाद विहीन लगने लगी, अर्थात उसमें कोई स्वाद नहीं रहा, अर्थात कोई आकर्षण उसमें, पृथ्वी में उसका कोई आकर्षण नहीं रह गया। पृथ्वी से संबंधित सभी रहस्यों को उसने जानकारी प्राप्त कर ली। अब मनुष्य के लिए यह लघु हस्तामलक या भूमि मंडल गोल, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। अब जिस पोथी को, जिस पुस्तक को एक बार हम पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो हमारी उसमें रुचि नहीं रहती है और उसमें हमारी पढ़ने की कभी इच्छा नहीं होती, वो हमें कोई नवीनता नहीं दे सकती। यह पढ़ी पोथी, पृथ्वी अब एक पढ़ी हुई पोथी के समान, पुस्तक के समान हो गई है कि जिसको एक बार पढ़ लेने के बाद, जिस प्रकार से पुस्तक को पढ़ लेने के बाद
दोबारा उसको हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, वो हमें नवीन ज्ञान नहीं दे सकती है। उसी प्रकार से ये पृथ्वी अब आविनो मनुष्य के लिए, आधुनिक मानव के लिए पूरी तरह से स्वाद विहीन हो गई। उसमें कोई आकर्षण उसका शेष नहीं रह गया। एक लघु हस्तामलक या भूमंडल गोल, हस्तामलक माने होता हाथ में आया हुआ आंवला। पृथ्वी से संबंधित सभी रहस्यों को जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद उसने अब मनुष्य के लिए पृथ्वी से संबंधित जितनी जानकारियां थी बहुत आसान हो गई हैं। जैसे हथेली पे रखा हुआ गोल मटोल छोटा सा आंवला हो, पूरा भूमंडल अब मनुष्य के लिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे हथेली पर रखा हुआ गोल मटोल कोई आंवला हो और जो उसके आसानी से उसके हाथ में आ गया हो, अर्थात उसे अपने हाथ में पूरी तरह से प्राप्त कर लिया हुआ। हाथ में आए हुए आंवले की भांति पूरी पृथ्वी, पूरा भूमंडल उसके अब हाथ में आ चुका है, अर्थात उसने सब कुछ उसके बारे में जान लिया है। मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। मनुष्य ने इस पृथ्वी रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ से अवगत हो गया है और उसको कंठस्थ कर लिया है, याद कर लिया है। मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। पृथ्वी रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक शब्द और अक्षरों को उसने भली भांति क्या कर लिया है, कंठस्थ कर लिया, भली भांति उसने पढ़ लिया है, उससे अवगत हो गया है। पृथ्वी अब उसके लिए पढ़ी हुई पुस्तक के समान स्वाद विहीन हो गई है। तो क्या मनोबुद्धि आधुनिक मानव इतने से संतुष्ट हो सकता है? नहीं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, उद्यम ले नहीं सकती, नहीं रुक एक पल विश्राम। यह परिचित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। किंतु नर प्रज्ञा गतिशालिनी उद्यम। कवि कहते हैं कि कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव ने अपनी बुद्धि के बल पर संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आज भी वह ज्ञान प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है। सब कुछ पा लेने के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं है। उसकी बुद्धि, उसका विवेक कुछ और नया जानने के लिए उसे प्रेरित करती रहती है। दिनकर जी कहते हैं कि मानव की बुद्धि सदा तीव्र गति से चलती है, सदा गतिशालिनी, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी। मानव की बुद्धि सदा तीव्र गति से चलती रहती है, वह एक क्षण के लिए भी ले नहीं सकती, नहीं रुक एक पल विश्राम। मानव की बुद्धि एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेती, वो सदैव गतिशील रहती है, तीव्रता से चलती रहती है। एक पल के लिए भी वह रुककर विश्राम नहीं लेती। मानव के सामने आज ये समस्या है कि वह अपने कदम किस ओर बढ़ाए, किस ओर, कहां जाए, क्या सीखे, क्या शोध करे, किस नवीन दिशा की ओर उन्मुख हो। मानव ने धरती की पुस्तक को भली भांति पढ़ लिया है, अब उसके लिए वह पुरानी पड़ गई है। यह परिचित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, यह परीक्षण की गई हुई पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी का उसने भली भांति परीक्षण कर लिया है। उसने पृथ्वी के सारे रहस्यों को जान लिया है। पृथ्वी रूपी पुस्तक को उसने भली भांति पढ़ लिया है। अब उसके लिए यह पुरानी पड़ गई पोथी पढ़ी हुई पोथी के समान यह प्राचीन हो गई है, पुरानी पड़ गई है। सोचने को दे उसे बात को नवीन। यह पढ़ी हुई पोथी जिस प्रकार से पढ़ी हुई पुस्तक हमें कोई नया ज्ञान नहीं देती है, उसी प्रकार से अब उसके चिंतन के लिए कोई भी चीज बातें शेष नहीं रह गई। यह संपूर्ण भूमंडल उसके लिए एक छोटा सा ग्रह बनकर रह गया है। विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ गया है। सोचने को दे अब उसे बात को नवीन। जिस प्रकार से पढ़ी हुई पुस्तक कोई नवीन ज्ञान देने में असमर्थ होती है, उसी प्रकार से
यह पृथ्वी भी अब उसके आकर्षण का कोई केंद्र नहीं रही। उसने पृथ्वी की रूपी पुस्तक को अच्छी तरह से भली भांति पढ़ लिया है। यह लघु ग्रह भूमिमंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुष्य जिसकी सिखा उद्यम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। यह लघु ग्रह भूमिमंडल व्योम यह संकीर्ण, यह लघु ग्रह भूमिमंडल। अब मनुष्य के लिए संपूर्ण भूमंडल और वातावरण उसके लिए एक छोटा सा ग्रह, व्योम माने आकाश, उसके लिए एक छोटा सा ग्रह बनकर के रह गया है। भूमंडल, यह संपूर्ण भूमंडल वातावरण उसके लिए एक छोटा सा ग्रह बनकर के रह गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। वह विस्तृत आकाश अब उसके लिए जैसे सिकुड़ गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। कोई विस्तृत है, पूरा विस्तृत आकाश अब उसके लिए जो है जैसे सिकुड़ गया है, सीमित हो गया है। अब आज का मानव अपनी गतिशाली के विस्तार के लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है, नया संसार, नई चीजें जानने के लिए, नया ग्रह, नई चीजों को जानने के लिए वह तैयार तत्पर है। उसको नया कुछ जानने के लिए चाहिए। पूरा भूमंडल अब उसके लिए स्वादविहीन हो गया। उसने सब कुछ भूमंडल के बारे में जान लिया, उसको उसके लिए सीमित हो गया है। अब आज का मानव अपनी गतिविधियों के लिए, विस्तार के लिए उसे नया क्षेत्र चाहता है, वह नया क्षेत्र पाना चाहता है। यह मनुष्य और अधिक जीवन एवं व्यापक विस्तृत संसार चाहता है, जिसके बारे में नई चीजों का उसे जान सके। वह नए एवं विस्तृत संसार को खोजने के लिए सतत प्रयत्नशील है। आप सुन ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि हम मंगल ग्रह में जाने का, मंगल ग्रह के बारे में सब कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। तरह तरह के अपने उपग्रह भेज करके उसके बारे में हम अन्य ग्रहों के बारे में अब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुष्य जिसकी सिखा उद्यम, यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। कभी दिनकर कहते हैं कि मानो उन्हें अत्यधिक प्रगति कर ली है, उसे सब